हेलो एंड नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली आउट देयर। तो आज का वीडियो कोई कुकिंग वीडियो नहीं होने वाला है। आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेशनल और थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब भी मैं अपने घर बात करती हूँ या फिर अपने दोस्तों से बात करती हूँ तो उनका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैं जो सरसों का तेल खा रही हूँ नेदरलैंड्स में, उसकी प्राइस कितनी पड़ती है, हम कितने में, मतलब इंडियन करेंसी में वो कितना होता है, या फिर जो हम चावल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो इंडियन करेंसी में कितना होता है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है उनके लिए भी, और जो लोग नेदरलैंड्स में आके रह रहे हो आप सभी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब इंडियन ग्रॉसरी या फिर एशियन ग्रॉसरी ढूंढते हो नेदरलैंड्स या यूरोप में आके, तो आपको एक अंदाज़ा तो होना चाहिए कि उसका प्राइस कैसा पड़ सकता है मुझे मार्केट में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं तो अभी मेरे आए हुए 9 महीने 8 to 9 months हो चुके हैं नेदरलैंड्स में, और एंड आई हैव स्टार्टेड बाइंग ग्रॉसरीज, फ्यू ऑफ देम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इंडियंस उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो वो ग्रॉसरीज मुझे इंडियन सुपरमार्केट में ढूंढनी ही पड़ती है। इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी एक नाम पहले से बताया हुआ है कि आप इस शॉप में, जो कि डेन हैग में है, तो यहाँ अगर आप जाओगे तो आपको इंडियन ग्रॉसरीज मिल जाएगी। बाकी नेदरलैंड्स में और भी जो प्रोविंस हैं, जैसे कि एम्स्टर्डम हो या फिर आइंडहोवन हो या फिर टिलबर्ग हो, और भी बाकी सारी जगह पे ही लगभग इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स हैं और एशियन सुपरमार्केट हैं। हाँ, जहाँ मैं रहती हूँ ब्रेडा में, वहाँ अभी भी ऐसी कोई सुविधा है नहीं, तो मुझे शॉपिंग के लिए डेन हैग ही जाना होता है। और मैंने एक बार आइंडहोवन से भी शॉपिंग किया। तो मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, जिससे आपको समझ में आए, जिसको आपके पास एक आइडिया होगा कि जब आप इन स्टोर शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप क्या पे करोगे अपने ग्रॉसरीज के लिए और जो आइटम्स आप खरीद रहे हो। तो मैंने कल ही शॉपिंग की है सुंदरबन से, एंड जो सामान मैंने लिया है मैं आपको वो दिखाऊंगी, और उसके साथ साथ आपको उसका प्राइस यूरो में कितना पड़ रहा है और उसका प्राइस इंडियन करेंसी में कितना होगा, और आप स्क्रीन पे भी वो देख लोगे, तो मैं वो आपको बताती जाऊंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल होगा और आपको हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं, एंड मैं एक एक करके स्टार्ट करती हूँ। पहले तो फ्रेश वेजिटेबल्स मैंने इंडियन सुपरमार्केट से ये मैंने भिंडी लिया है, 500 ग्राम्स भिंडी मैं लेके आई। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप ऐसे देख सकते हो तो ये रही भिंडियाँ जो मैंने सुपरमार्केट से ली है, 500 ग्राम। तो ओकरा ये मुझे पड़ा है 12.98 यूरो का। मुझे ये भिंडीज मिली हैं। तो आपको लगभग आइडिया रखना है कि जो इंडियन स्टोर्स में आप जब जाते हो तो 500 ग्राम का, जो भी 500 ग्राम भिंडी आपको 12.12 के अराउंड आपको मिलेगा, आपको प्राइस में यूरो में मिलेगा। और इंडियन प्राइस मैं आपको आज के डेट के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके बता दूंगी, और आप स्क्रीन पे भी देख लोगे। तो इंडियन प्राइस उसका होता है 12 इंटू, अगर मैं आज का प्राइस करूंगी तो जितना होगा, तो 12.98 पड़ा मुझे 500 ग्राम भिंडी के लिए, जिसका इंडियन प्राइस होता है 1098। तो ये प्राइस है। उसके बाद मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो इंडियन ब्रांड्स तो मुझे कम ही दिखे वहाँ पे। पतंजलि मैं हर बार लेती थी, लेकिन इस बार पतंजलि ना लेके मैंने ये शायद बांग्लादेशी ब्रांड है प्राण का, तो ये ब्रांड मैंने ट्राई करने का सोचा। एंड सो दिस कॉस्ट मी अराउंड, इसका प्राइस मुझे पड़ा है, ये 1 लीटर है, तो इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग पड़ा है मुझे। तो आई विल टेल यू कि 840 इसका इंडियन प्राइस है। 840 अप्रॉक्सीमेटली इसका इंडियन प्राइस है। आशीर्वाद का मल्टीग्रेन आटा, ये 2 किलो का पैक है। ये 2 किलो का पैक मुझे पड़ा है लगभग अराउंड 3.9 यूरो का, 335 रुपये, 335 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट इसके बाद और वेजिटेबल्स हैं वो, तो करेला मैंने 500 ग्राम लिया था, और 500 ग्राम करेला 7.99 यूरो का आ रहा है, जिसका इंडियन प्राइस होता है 671 अप्रॉक्सीमेटली। तो 670 रुपये के लगभग आपको पड़ेंगे 500 ग्राम करेला।
नेक्स्ट मैंने हरी मिर्च लाई है, बिकॉज हरी मिर्च यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं हरी मिर्च लेके आई हूँ। देख सकते हो आप, फ्रेश है ये, तो फ्रेश हरी मिर्च मैं लेके आई हूँ। और ये मैंने लिया है 100 ग्राम लिया है। 100 ग्राम का प्राइस पड़ता है 3.98 यूरो के अप्रॉक्सीमेटली, के करीब में, और जिसका इंडियन प्राइस कन्वर्ट करके हो जाता है 334। तो ये सारे अप्रॉक्स प्राइस मैं आपको बता रही हूँ। 334 है 100 ग्राम मिर्च का, ग्रीन चिलीज का। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आइटम मैंने लिया है वो है ये 5 किलो का राइस। ये अनम ब्रांड का है, 5 किलो का राइस है ये। और ये 5 किलो का राइस मुझे पड़ा है 14 यूरो का। दिस इज़ 14 यूरो, और इंडियन प्राइस हो जाता है इसका 1176। इसका अप्रॉक्स प्राइस मैं आपको बता रही हूँ। ऑब्वियसली एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि इन स्टोर शॉपिंग का प्राइस थोड़ा अलग होता है, और आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको जो इनके साइट का प्राइस है ऑनलाइन डिलीवरी का, मैं लगभग उसी का प्राइस आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि मैंने धनिया पाउडर और जीरा पाउडर लिया है, TRS ब्रांड का है ये एक। तो और भी दूसरे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, बट मैंने यही ब्रांड यूज़ करती हूँ और मैं यही ले रही हूँ। तो इसका मुझे पड़ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, जीरा पाउडर का जैसे पड़ा है मुझे 1.69 यूरो पड़ा है। धनिया का भी लगभग उतना ही है, और कन्वर्जन करने से हमें 140 के अराउंड ये मिल जाता है इंडियन करेंसी में। 140 क्यूमिन, और धनिया का भी उसी तरह का प्राइस है। फिर नेक्स्ट है टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर भी लिया है हमने, और हल्दी पाउडर पड़ रहा है मुझे 1.49। ये थोड़ा जीरा और धनिया से थोड़ा सा कम है, तो 1.49 का है, और इसका लगभग 125 रुपया हल्दी पाउडर का मुझे पड़ा है, 125। जो मैंने लिया है वो है इंडियंस को ये बहुत अच्छे से पता है, मूढ़ी बहुत जगह पे लोग खाते हैं, तो हम तो मूढ़ी कहते हैं, या फिर आप पफ्ड राइस इसको कह लो। तो पफ्ड राइस का ये पैक है, और ये है 250 ग्राम का पैक है पफ्ड राइस का, जिसका प्राइस यूरो में 2.2 यूरो पड़ा है मुझे। 250 ग्राम का 2.2 यूरो, और कन्वर्जन के बाद दिस इज़ 184 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, 184। तो मूढ़ी हो गया, और मूढ़ी लिया है तो चीड़े तो लेना पड़ेगा। तो बंगालीज तो इसे चीड़े कहते हैं, चूड़ा भी बहुत जगह पे कहा जाता है, और अलग पार्ट्स में इंडिया के मुझे थोड़ा कम पता है उसके बारे में, बट मुझे इतना पता है कि बिहार में चूड़ा, और वेस्ट बंगाल में इसको चीड़े कहते हैं बंगालीज। तो ये है फ्लेक राइस, आप वो भी बोल सकते हो। और फ्लेक राइस का मुझे पड़ रहा है, मैं आपको बताती हूँ, 4.9 यूरो, 4.99, और ये 300 ग्राम का पैक है, और इंडियन प्राइस इसका 419 रुपये के लगभग, 419-20 पड़ा है मुझे। नेक्स्ट ये बहुत ज़रूरी है, ये तो मस्ट है, बंगाली हाउस होल्ड में ये मस्ट है, और जब मुझे मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, मुझे दिख रहा है मार्केट में, तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बहुत लोग वड़ी बोलते हैं, बहुत लोग बोड़ी बोलते हैं, बंगालीज बोड़ी बोलते हैं, वड़ी भी बोलते हैं। तो मूंग दाल का है ये, और ये 300 ग्राम का पैक है। ये 300 ग्राम का पैक मुझे पड़ रहा है अराउंड 3.9 यूरो का पड़ रहा है मुझे, और 3.9 यूरो आपका लगभग 335 या 340 का इंडियन रुपीज़ है। तो ये है 300 ग्राम का 340 रुपये का, एंड दैट इज़ 3.99 यूरो। नेक्स्ट स्टॉक में आता है, ये रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीनी हम थोड़ा कम यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो चीनी की जगह हम गुड़ यूज़ करते हैं। और मैंने ये पहले भी लिया हुआ है, इसका बड़ा जो डब्बा है, तो गुड़ काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो गुड़ अच्छा मिल जा रहा है। तो ये अम्बाला का देसी गुड़ है, और ये आपका 500 ग्राम का डब्बा है। 500 ग्राम का डब्बा आपको पड़ जाता है 2.99 यूरो का। दिस इज़ 2.99 यूरो, एंड दिस 2.99 यूरो लगभग 250 रुपये, इंडियन प्राइस 250 ऐसे पड़ रहा है मुझे। आप याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं अप्रॉक्स प्राइस आपको इंडियन रुपी अप्रॉक्स प्राइस बता रही हूँ, आप मल्टीप्लाई करके उस दिन के हिसाब से निकाल सकते हो, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये सारी चीज़ें तुम वहाँ कितने पैसों में खरीदती हो, तो मुझे भी बताने में अच्छा लग रहा है, और मैंने सोचा बता देती हूँ, इससे मेरे दोस्तों को आइडिया मिल जाएगा, जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा तो हेल्पफुल हो जाएगा मुझे लगता है।
ये ग्रॉसरीज जो हर महीने मैं सारा इतना नहीं खरीदती हूँ, लेकिन जब जो थोड़ा कम किसी महीने, कुछ किसी महीने थोड़ा ज़्यादा, इस हिसाब से मैं लेके आती हूँ। और ये बजट फाइनली अराउंड 100 यूरो का बजट बनता है। 100 से 130 यूरो का हमारा बजट हो जाता है जब इंडियन ग्रॉसरीज का सिर्फ। तो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, मैंने देखा है यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं कि कैसा वहाँ पे एक्सपेंडिचर है, कैसे कितना खर्च होता है लोगों को खाने में, रहने में। तो मैं आपको बाद में रेंट वगैरह का भी डिटेल वीडियो दूंगी, जब मैं घर का आपको बताऊंगी कि हम कहाँ रेंट पे रहते हैं और इसका कितना पड़ता है। लेकिन इंडियन ग्रॉसरी आप अगर बोलो तो एक महीने में ये में हमारी इंडियन ग्रॉसरी है जो शॉपिंग हम करते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि उसको पूरे एक महीने चलाऊँ आराम से। और बाकी छोटे मोटे चीज़ें जो भी लगता है वो हम यम्बो से, एल्बर्टाइन से, यहाँ जो सुपर मार्केट है उससे ले लेते हैं। लेकिन ये बहुत तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगा, आपको हेल्प करेगा, आपको एक एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा देगा कि ग्रॉसरीज में क्या खर्च हो जाता है यहाँ पे रहने से। और मेरी मॉम को पता चलेगा कि हम सरसों का तेल कितने में खरीदते हैं, क्योंकि मम्मी को ऑलवेज क्वेश्चन रहता है ये। तो मैंने सोचा चलो वीडियो में ही उनको बता देती हूँ, बाकी सबके हेल्प भी हो जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, ताकि मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करती रहूं और बनाती रहूं। तो हमारा और आपका दोनों का मन लगता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट